अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साद अंसारी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल साद ब्लॉग्स। तो भाइयों, आज है 10 जून और आज हमारे गांव का मकतब में जलसा है जिसका नाम फलाही दशगाह है। तो वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा देखकर। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर रंग परंगे हैं, तितली बारे नाच रहे हैं, खुशबुओं के ढेरे हैं, शहद की झीलें फैली हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, चिड़िया नगमे गाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, हमद सनाए होती हैं। मैं झूलों में झूल रही हूँ, खूरों के संग खेल रही हूँ, मैं जन्नत में खुश हूँ मम्मी, लेकिन तुम याद आती हो, लेकिन तुम याद आती हो। हेलो मम्मी, बोलो। डैडी मेरे कैसे हैं, आपा बाजी भैया मुन्ना घर में सारे कैसे हैं, बोलो मम्मी, बोलो मम्मी। धरती अंबर चांद सितारे दुनिया कैसी लगती है, सोना जगना हंसना रोना ये सब कैसा लगता है, ये सब कैसा लगता है। बोलो मम्मी, क्या तुम भैया की आंखों में कांटा कोई चुभोती हो, क्या तुम आपा बाजी की भी गर्दन काटने वाली हो, क्या तुम अपने मुन्ने का सर पत्थर से अब कुछ लोगी, क्या तुम अपने जिगर को खुद ही अपने हाथों काटोगी, वरना मेरे साथ ही तुमने क्यों ऐसा बर्ताव किया। हेलो मम्मी, रिस्क तो अपना मैं खुद लाती और कैसा थोड़े खाती, जिस मालिक ने तुमको दिया था सबको दिया था वो मुझको भी दे देता। हेलो हेलो, बोलो मम्मी। मैं दुनिया में जिन दिन रहती, कौन सी आफत तुम पर आती, भेड़ी के सीने से लगती, साथ में भैया के भी रहती, मुन्ने के संग बोलती हंसती, आपा बाजी से भी मिलती, तुमसे लोरी सुनते सुनते गोदी में ही सो जाती, लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया, पेट में अपने तुमने मुझको बोलो कैसे कत्ल किया, चाकू चिमटा नश्तर काटा मेरे बदन में घूम दिया, मुझको तुमने, हाँ मुझको तुमने टुकड़े टुकड़े करवाया, रेशा रेशा छिदवाया, खून में मुझको नहलाया और गटर में फिकवाया। प्यारी मम्मी, अच्छी मम्मी, ये तो बोलो दुनिया जिसको कहते हैं, जिसमें इंसान बसते हैं, वहाँ पे कुत्ते बिल्ली को भी कैसे करते देखा है। मम्मी, मैं जन्नत में खुश हूँ लेकिन याद तुम्हारी आती है, ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है, ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है। तुमने कब मेरा कोई नाम रखा था जो तुमको नहीं याद आती, फिर भी मम्मी मुझसे मिलने एक दिन तुम भी इस जन्नत में आ जाना। लेकिन मम्मी, मेरा मालिक मेरा आका तुमसे जब ये
बोलो मम्मी क्या बोलोगी खालिक मालिक अल्लाह से सोचो मम्मी कुछ तो सोचो जल्दी सोचो वरना मुझसे जन्नत में तुम मिल
इसका मौजू है औरत की इज्जत। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां, हम इज्जत है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पर हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। मेरे परवरदिगार, अगर आप अपने बंदे से खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करूंगा। मूसा फिर सवाल किए, अगर आप अपने बंदे से ज्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक और बेटी अता करूंगा, और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर मैं उस शख्स को जन्नत की बसारत दे दूंगा। सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर का आगाज उस अजीब हसीन हस्ती से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलम में इंसानियत की अलमबरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रे से रानायत कायनात की निशान औरत, ते से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। ए औरत, जब तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, बीवी की सूरत अता से खुद जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचती हो तो जन्नत को तुम्हारे कदमों के नीचे डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तुम्हें मुआशरे की पहचान हो। तुम्ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द का उसका मुआशरे में उसकी पहचान, उसकी मुकाम और उसकी इज्जत दिलाती हो। तुम मौलवी भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती मुझसे भी हो, और सच तो ये है कि हर जमाने की रगेजान हो। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तुम्हें मुआशरे की पहचान हो। and fairness.
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाचा आपकी खैरियत तो है ना? अरे हाँ बे वीडियो करे लगी है यार। चाचा आपकी खैरियत तो है ना? चाचा मैं पूछ रहा हूँ आपकी खैरियत तो है ना? चाचा मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी खैरियत तो है ना? हाँ हाँ बाबू, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है। जैसे तैसे खटत है, जैसे फकत आम है, कभी टबक सकत है। एक तो ससुरे मच्छर इतना परेशान करत है, मच्छर की गुंडागर्दी इतना बढ़ गई है, मच्छरदानी के अंदर घुसावत है, और अगर मोटिंग जलावत है तो और बढ़ जावत है। बेटा देखो हमीन कर कब अच्छा दिन आवत है। एक तो टेंशन इतना रहता है, रात भर नींद नहीं आवत है। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन में ये सब तो लगा रहता है। खैर ये बताइए कि लाठी और गठरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, असल बात यह है, हमें यहाँ से कहीं जाना है। यहाँ से कश्मीर, कश्मीर से दुबई, दुबई से इंदौर, यहाँ से कहीं और जगह जाना है। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर नहीं करना चाहिए, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। अरे बेटा, हम तुम्हें क्या क्या बताएं। बाबू एक बात सुन लो, जैसा हम दिखत है वैसा है नहीं, धोखा नहीं खाएंगे। खैर ये बताइए कि इतना दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बेटा, रिश्ता खोजे खातिर, ताकि ब्याह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी पहले बता देते, यहीं कहीं करवा देते। अरे दिमाग खराब मत कर, हम अपना ब्याह थोड़ी ना खोजे जाते, हम तो खुद ही अपनी बुढ़िया से परेशान हो जाते। हम तो अपनी बिटिया के लिए रिश्ता खोजे जाते। आजकल के लौंडे कोई ठीक नहीं, थोड़ा बबुआ हमरा जाए दो। चाचा ठहरिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? आसपास में देख लेते। बहुत जगह देख लिया, कई जगह बातचीत पक्की हो गई, लेकिन ससुरे गाड़ी घोड़ा मांगत है, और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम गाड़ी घोड़ा दे सके। आजकल के लौंडे गाड़ी घोड़े के इतने आशिक हो गए हैं, लड़की की जगह भैंस ला के बांधे, तभी उनको कोई फिक्र नहीं, उन्हें तो सिर्फ गाड़ी चाहिए। चाचा लेकिन अब आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं करीब में आपकी शादी करवा देता हूँ। अरे तुमसे कई बार कहा कि हम अपनी शादी करने नहीं जा रहे। चाचा ठहरिए, चाचा रुकिए, मैं जानता हूँ। समझ रहा हूँ, आप खुद अपनी बात लेकर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दरअसल मैं एक लड़की की तलाश में हूँ, लड़का हमारे ही रिश्तेदार में है, तो आप समझ लीजिए कि रिश्ता पक्का, तो जल्द ही मिठाई वगैरह खरीद ले, लेकिन जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो उसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। ये हुई ना बात, चट मंगनी पर गया, जाके लड़के वालों को बता दो, मिठाई उठाई इंतजाम कर ले। 1000 के लायक था और 10 किलो मिठाई के लायक था, वो भी बालूशाही। ससुरे सब के सब वकील है, ऐसे है वैसे है, ना जाने कैसे है, डबल पैसे हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। हजरत अशरफ अली फरमाते हैं कि आजकल के रस्म और रिवाज राइज है, बेकार और खिलाफे सुन्नत है। दोस्तों मैंने अभी अभी सुना है, मेरे गाँव के बीच एक सगाई लेके आने वाले हैं, देखते हैं इनमें क्या क्या खुराफातें होती है। होटल वाला तुला अरे एखन सेटिंग नहीं करेला एगो यार। बैठ गलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दादा बताइए। बेटा अल्लाह ताला का करम है, तुम सबकी दुआ है। और बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है? हमारे भी ठीक है। चलो जल्दी से आओ, लेन देन की बात करते हैं। लेन देन की क्या बात करें, आप तो जानते हैं कि क्या चीज दी जाती है, मसलन रजाई गद्दा, एक बड़ी कढ़ाई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस टंकी, सिलाई मशीन वगैरह, गाड़ी। तौबा तौबा, हमें तो ऐसा लगता है
कि तुम सबका इरादा है दहेज लेकर शोरूम खोलना है। ये सब सामान तो सब देते हैं, इसमें ताजुब की क्या बात है। एक बात और बता दे, हमने जहाँ जहाँ से रिश्ता देखा था हमें गाड़ी मिल रही थी, कहीं से स्कॉर्पियो कहीं से फॉर्च्यूनर ने अब्बा फॉर्च्यूनर गाड़ी का नाम लेना तो आता ही नहीं यार, चला है फॉर्च्यूनर मांगने। बाबू हम तुम्हें बता दें कि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम बगैर कर्जा लिए साइकिल ले दे। गाड़ी का नाम सुनकर हमें चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, गाड़ी कहीं से इंतजाम कर देंगे, कोई चीज बेचकर या किसी से कर्जा लेकर या किडनी बेचकर। क्या करें, गाड़ी के बिना कोई बात भी नहीं करता। अब तो गाड़ी के बगैर हमारा लड़का मानेगा ही नहीं। उसने कहा है कि लड़की कैसी भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन गाड़ी जरूर मिलना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम सब लड़की देखने भी आओगे? वे तो आना ही पड़ेगा, बिना देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। ऐसा करना, बीबी को लेकर मत आना, वो तो सिर्फ ऐप निकालेगी। कुल ठीक ठाक रहा है, नाक जैसा पकौड़ा, आँख जैसे गिलाई गार्ड, अपनी सूरत कभी शीशे में देखा ही नहीं कि अपनी सूरत कैसा है। और बताओ, बारात कितना लाओगे? बारात 350 लेके आएंगे। इतना कुल पाना पड़ेगा, कम लेके आओगे तो न तुम्हें परेशानी होगी न हमें परेशानी होगी। देखो भाई, हमने सोचा था कि 500 बारात लेके आएंगे, लेकिन आपको देखकर इरादा बदल ली। इतनी बारात तो सब कोई लाते हैं। अरे बेटा, लड़की की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है। खुराफातों को आप लोगों ने शादी को एक मजाक बना लिया है। ऐसा लग रहा है ये शादी नहीं सौदा कर रहे हैं। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो। देखो तुम मुसलमान हो तो क्या लगता है लड़की ऐसी ही बड़ी हो जाती है? तो क्या लगता है लड़की के बाप उसे मेहनत से नहीं पालते? आज की महंगाई के दौर में लड़के वाले महंगे से महंगे चीजें मांग रहे हैं। हम तो वही चीज मांग रहे हैं जो आम सब चीज देते हैं। ये सब तो रिवाज है। रिवाज? अरे रिवाज तो आप सब दुनियादारों ने बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप साहिब करीम के दौर में यह तरीका आराइश था। आज आप सब लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि लड़की वाले पर शरान शादी पर कोई खर्च नहीं, जो खर्च वलीमा लड़कों वाले पर खर्च है। लेकिन आज तो उल्टी गंगा बहती है। और आपने गाड़ी का भी मुकालमा किया था। आपको गाड़ी का इतना ही शौक है तो आप खुद क्यों नहीं खरीद लेते? किस तरह दूसरों से भीख मांग रहे हैं? बेटा, हम गाड़ी कहाँ से खरीद सकते हैं? कमाते धमाते हैं, उससे घर से खर्च भी नहीं चलता, हम उसी में परेशान रहते हैं। कहने वाले ने क्या सच नहीं कहा है? अजब माजरा हजरात देखिए कि अजब माजरा हजरात देखिए, दामाद मांगता खैरात देखिए। जब आप खुद गाड़ी नहीं कर सकते तो बेचारे लड़की वाले कहाँ से खरीदेंगे? तो फिर हम दहेज के बगैर ही शादी करेंगे। तो मैं मौलाना साहब को बुलाकर गुफ्तगू कर लेता हूँ। सही दामाद है कहीं का मुस्कान बेटा। बच्चा साइड कान पे स्पीकर पड़ गया। यार कखू के बट सुना जाए तो भी यार। अरे यार कहाँ गए? नहीं छुआ पुत्र ये अभी हेड है कहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कहाँ पर हैं? मैं एक मीटिंग के सिलसिले में कहीं जा रहा हूँ। आप मेहरबानी फरमाकर फलाई दरसगाह आ सकते हैं शादी के सिलसिले में। लेकिन आपका मामला गंभीर है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है। गंभीर हिंदी वर्ड होएगा। ये को आवे लगो से हजरात मौलाना साहब तशरीफ ला चुके हैं। स्टाइलिश मौलाना साहब हो गया। स्टाइलिश मौलाना साहब ने हाँ पीला तो खाली। मौलाना साहब इन सबका कुछ सवालात आप इनका हल बता दे तो मेहरबानी होगी। बोलिए आपका क्या मामला है? मौलाना साहब तो फिर हम कितना बारात ला सकते हैं? देखिए लड़की वाले तो गरीब है, इसलिए आप घर वालों को लेके सुन्नती शादी कर सकते हैं। लेकिन आप लड़की वालों को मजबूर कर रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 बाराती ला सकते हैं। उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं देंगे हम। ठीक है, इतना ही लाएंगे। तो मौलाना साहब का बारात ला सकते हैं? 10 तारीख 7वां महीना 2024 बरोज सोमवार को आप बारात ला सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम है नाम सरेआम फलाही ग्रुप का, है नाम सरेआम फलाही ग्रुप का, है कितना अच्छा काम फलाही ग्रुप का। अनपढ़ ना कोई कौम का एक बच्चा रहेगा, जो इनकी काविश है, जो इनकी मेहनत है, वो हाजिर करता हूँ। अच्छा लगे तो आप होगा भी कुछ बोल दीजिएगा जी। अनपढ़ ना कोई कौम का एक बच्चा रहेगा, अनपढ़ ना कोई कौम का एक बच्चा रहेगा, अनपढ़ ना कोई कौम का, अनपढ़ ना कोई कौम का एक बच्चा रहेगा, है आम ये पैगाम फलाही ग्रुप का, है आम ये पैगाम फलाही ग्रुप का, है कितना अच्छा फलाही ग्रुप का, फलाही ग्रुप का। काविश हो इसी तरह हमेशा जो दानिश, हमेशा जो दानिश, काविश हो इसी तरह, काविश हो इसी तरह हमेशा जो दानिश, होगा होगा बुलंद मकाम फलाही ग्रुप का, होगा बुलंद मकाम फलाही ग्रुप का, फलाही ग्रुप का, है कितना अच्छा काम फलाही ग्रुप का, है नाम सरेआम फलाही ग्रुप का। काविश हो इसी तरह, काविश हो इसी तरह हमेशा जो दानिश, होगा बुलंद मकाम फलाही ग्रुप का, होगा बुलंद मकाम फलाही ग्रुप का। बहुत शुक्रिया हाजिर। ये मैंने चलते चलते एक दो शेर मेरे दोस्तों के हवाले से कह दिया था। अगर आप हज़रात की इजाजत हो तो एक बहुत अच्छी तकरीर जो मेरे दिल को छू गई, एक बच्ची ने माँ बाप के हवाले से इतना उम्दा माशाल्लाह अपने माफी ज़मीर को अदा किया, एहसास हुआ। मैं चाहता हूं कि उस हवाले से कुछ शेर, ज्यादा नहीं, 2-3 शेर, चूंकि वक्त ज्यादा है, मुझे भी एहसास है इसका, मुझको जाना भी है, हाजिर करता हूं। मुलाहिजा फरमाए। मेरी जन्नत है मेरी माँ, 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 हम मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ। अगर मेरी
मेरी बात से आप हजरात मुत्तफिक है? जरा अपने हाथों को हवा में बुलंद करें, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चों ने जिस हौसले के साथ प्रोग्राम पेश किया है, अब इनको इनाम देने का वक्त आया है। आप बेदार रहें इंशाअल्लाह। मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, उस ताज से वले से हपीरो इमाम से, उस ताज से वले से हपीरो इमाम से, सारे मकाम नीचे है माँ के मकाम से, सारे मकाम नीचे है माँ के मकाम से। माँ हो खफा तो समझो के जन्नत हराम है, माँ हो खफा तो समझो के जन्नत हराम है, माँ हो खफा तो समझो के जन्नत हराम है। हमको सबक मिला है ये रब के कलाम से, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, माशाअल्लाह, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माशाअल्लाह। बहुत उम्दा दानिश करता हूँ तुम, मेरी जन्नत है मेरी माँ। एक लफ्ज उस बच्ची ने जिक्र किया था कि बहुत शुक्रिया, माँ जो है खुद भूखी रह करके बच्चों को खिलाती है। बेशक बेशक, बस इसी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वो मैं हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए उसी मवाद को कि गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएगी, गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएगी, सह करके भूख, सह करके भूख खाना वो सबको खिलाएगी, सह करके भूख खाना वो सबको खिलाएगी, सह करके भूख खाना वो सबको खिलाएगी। कि कुर्बानी जिले का इतना हो ऐसी है जात माँ, कुर्बानी जिले का इतना हो ऐसी है जात माँ, जन्नत भी उनके कदमों में कैसे न आएगी, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी माँ मेरी प्यारी माँ। मंच पर पहला तशरीफ फरमा, उसके बाद जब बुलाएंगे उधर से आएंगे। मैं हाजी साहब से गुजारिश करता हूं कि हाजी साहब ये बच्ची को कुरान शरीफ जो पूरा सेट है वो इनको दें। हाजी साहब, माशाल्लाह। उसके बाद दिलकश परवीन, शिफानाज वो आए, यहाँ पर बैठ जाए। फलकनाज यहाँ पर बैठते जाओ, यहाँ पर बैठो। फलकनाज इधर, दिलकश नाज। मास्टर हफीज साहब के हाथों से इन्हें सम्मानित करेंगे, यानी इसके बाद बिस्मा इमरान, इनको हमारे चाचा अनवर अंसारी साहब के अहलिया मोहतरमा यानी अनीस जहां साहिबा से गुजारिश करता हूं कि वो थोड़ी सी कष्ट उठाए और माशाल्लाह जैसा। इसके बाद अक्सा नसी, हफीज मास्टर साहब। इसके बाद हजरत हसन साहब, जल्दी से।
हजरत हसन साहब भेजिए ना। शिफा, उसके बाद मिसबा फिजा, तलत आफरीन, मिसबा फिजा को भी हजरत हुसैन साहब नवाजेंगे। आगे बढ़ो। मिसबा फिजा, हाजी शौकत साहब तलत आफरीन को। तलत आफरीन, यह सीधा से आप लोग बैठते जाएंगे। तानिया, उसके बाद मंजूर साहब जो सदर साहब हैं पुरन की नाची। और उसके बाद ये अली हसन, लड़के सब के सब तशरीफ फरमा। अली हसन माशर हफीज साहब, अबू तलहा माशर साहब को, अबू तलहा को भी देंगे। अबू तलहा, मोहम्मद समीर, ये सब लास्ट में ना। समीर, माशर अब्दुल हफीज साहब, रैहान अख्तर, अबियानुल हक, हादी शौकत साहब, समीर को, रैहान अख्तर को, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, अबियानुल हक को, वसीम, हाजी साहब, यासिर, हाजी साहब, हाजी साहब के हाथों से दोनों को। और वो स्टॉल वाइट वाला उसके लिए स्पेशल ये वाला अब इसके बाद जो 8 महीने के अंदर अंदर जिन्होंने अपने सीना में पूरे कुरान पाक को जमा लिया, हिफ्ज कर लिया, वो बच्ची का नाम है तानिया। उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी आए और जनाब मोहतरमा अनीस जहां साहिबा के हाथों से उन्हें बुके और फूल माला से उन्हें सम्मानित करेंगे। इसको अनीस जहां साहब, माशाअल्लाह।
और इनके पूरा कुरान शरीफ है बहस जबर पूरा सेटल भी वही हमारे BNN के डायरेक्टर साहब भी उन्हें नवाजेंगे। माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। तानिया बहुत खूब। तानिया आप आगे बैठे। इसके बाद फलाही दरसगाह में पढ़ाने वाले वो तमाम मुअल्लिमात से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और उनके लिए भी दरसगाह के तरफ से हौसला अफजाई के लिए उनके लिए भी इंतज़ाम किया गया है। मैं रुआब सानिया से गुजारिश करता हूँ कि वो आए। अफीफा नाज, रुआब सैयारा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। या रहमान रहीम, या अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार हैं मौला। या अल्लाह हम तुझसे या अल्लाह बख्शिश की भीख मांगते हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या रहमान रहीम, आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, हम लोगों के जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे कुरान और तेरे इस्लाम के इशाअत की खातिर ये पूरा मुजमा जमा हुआ है, ये यकीनन तेरे दीन से मोहब्बत की अलामत है। या अल्लाह तेरे इस्लाम से मोहब्बत की अलामत है, तेरे नबी से उल्फत की मोहब्बत की अलामत है। या अल्लाह इस तमाम लोगों को कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम लोगों को जायज मकासद को पूरा फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने जिस तरह भी ताउन किया है, मदद किया है, खुसूसन फलाही ग्रुप के तमाम नौजवानों को या अल्लाह नेक और दीन का दाई और शहदाई बना। इसी तरह पूरी जिंदगी इस्लाम और दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह फलाही दरसगाह के तमाम असातिज़ा या अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, तमाम बीमारियों से शिफा कुल्ली अता फरमा और तमाम तर मुसीबतों से हिफायत फरमा, उनकी इज्जत आबरू माल की हिफायत फरमा। या अल्लाह जितने लोग जमा हैं या अल्लाह तमाम लोगों को माफ फरमा, तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जिन हजरात ने अपने मरहुमीन के नाम से कुछ हदिये किए हैं या अल्लाह उन मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस मुख्तसर सी दुआ को महज अपने फज़ल व करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके फ़ज़ल में कबूल और मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अल्लाह।